आप लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते ही हैं और जाने अनजाने में जब आप अंग्रेजी के शब्दों का स्वरूप बदल देते हैं तो उस बदलते हुए स्वरूप की क्या परिस्थिति बदल जाती है, यही बात आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं अपनी कुछ उदाहरण के साथ। जब से मैं बाप बना हूं, मर गया हूं क्योंकि मेरा बेटा मुझे डैड कहता है। पीएचडी की डिग्री से जब से सम्मानित हुआ हूं, आदमी से कुत्ता हो गया हूं क्योंकि लोग मुझे डॉग साहब कहते हैं। कविता का शीर्षक है मॉडर्न हिंजड़ा। मैं सीधा साधा भोला भाला सेंसलेस ब्लडी फूल कर बैठा एक लड़की से मोहब्बत जिसने बनाया मुझे अप्रैल फूल। मैं ब्लडी फूल। लड़की कुछ टैलेंटेड थी क्योंकि वो अंग्रेजी में गिटपिट कर लेती थी। हमने अपना सेंस दौड़ाया, उसकी अंग्रेजी समझने को साधन जुटाया। हम उसके हर क्वेश्चन का रिप्लाई यस में देते थे। बाद में चैम्बर्स और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरियों से उसकी अंग्रेजी का अर्थ समझ लेते थे। इसी तरह अपना काम चला लेते थे। एक दिन वो आई हमारे घर के द्वार, हमसे हुई उनकी तकरार, की बातें चार, फिर वह हाय हाय बोली और हो गई स्कूटर पे सवार। हम निढाल बेकरार अपने बालों को खुजलाने लगे, सर को झुंझलाने लगे, चैम्बर्स और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरियां टटोलने लगे। हम अपनी बुद्धि पर कोफ्त खा रहे थे क्योंकि हम अंग्रेजी में हाय हाय का अर्थ नहीं खोज पा रहे थे। फिर हम हिंदी में सोचने लगे, हाय हाय का अर्थ खोजने लगे। पहली दौर में हमें हाय हाय का अर्थ समझ में आने लगा। हाय हाय का अभिप्राय हमें दुख से लगा। हम घबरा गए और अपनी इकलौती प्रेमिका के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर हमारी सास साली ससुर साला हाय हाय कहकर हमारा अभिवादन करने लगे और हम दिल ही दिल में उन्हें मॉडर्न हिजड़ा कहने लगे क्योंकि पहले हिजड़े ताली बजाकर हाय हाय करते थे और आज के कुछ लोग हाथ हिलाकर हाय हाय करते हैं, जैसे हमारी संस्कृति और सभ्यता के गाल पर तमाचा जड़ते हैं। ये भारत है जनाब, यहाँ अभिवादन हाथ जोड़कर होता है, हाय हाय करने से नहीं।